नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपन ने क्रिया जो पढ़ना स्टार्ट किया था, आज मैंने कल आपको क्रिया की बिल्कुल जितनी भी जानकारी थी ना, जितनी भी बन सकती थी ना, वो सारी की सारी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? आज मैं आपको केवल वो बताऊंगा जो क्रम के आधार पर होती है। सक्रम क्या होती है, अक्रम क्या होती है, ये इसके आधार पर आपको मैं बताऊंगा। तो आज मैंने आपको कल बताया था ना कि क्रिया को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला बताया था मैंने आपको क्रम के आधार पर, दूसरा बताया था मैंने आपको प्रयोग या रचना के आधार पर, तीसरा बताया था दोस्तों मैंने आपको काल के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो पहली हेडिंग रहेगी, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली होती है अक्रमक मान लो या सकर्मक, यानी 2 क्रम के आधार पर 2 क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो थंबनेल देख के वैसे आपको पता लग ही गया होगा। और सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो पहने ओढ़े रखना ताकि सर्दी ना लगे आपको। और अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब किया करो और आगे से आगे ज़्यादा फॉरवर्ड किया करो, ताकि अपना चैनल है ना जल्दी से ग्रोथ कर सके। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्रिया का जो है ना प्रथम जो भाग मान लो या प्रकार मान लो, वो पढ़ेंगे हम क्रम के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्तों। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहले हम ले लेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर होती है दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको यही इसी वीडियो में याद करवा दूंगा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स बनाए जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहली क्या होती है कि क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार से होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अकर्मक क्या होता है। देखो क्रिया की बात तो हमने कर ली, किसी कार्य का होना या पाया जाना ही आपके क्रिया कहलाता है, यानी किसी कार्य को करने अर्थात होने का बोध कराने वाला। जब किसी कार्य में देखो प्रत्येक कार्य ना, जब तक कोई कार्य होगा नहीं ना तब तक क्रिया नहीं होगी। यानी कि मार्कर अगर ये यहाँ पड़ा हुआ, अगर मेरे को यहाँ तक लाना है तो इसमें कुछ ना क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्रिया तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अकर्मक क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा आपको सकर्मक क्या होता है। लेकिन आज जो अपनी हेडिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी अकर्मक क्रिया। पहले मैं आपको बताता हूँ अकर्मक क्रिया क्या होती है, फिर मैं आपको लिखाऊंगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो पहला आज रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों आपके अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, और कल एक भाई का कमेंट था कि भैया आपने धातु तो बताया नहीं कि धातु क्या होती है, यानी कि धातु क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, कल अगर बोलने में क्या है कि बोलते बोलते कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो इसका मतलब ये समझा मत करो कि मेरे को क्या है कि आता नहीं है। क्या दोस्तों, कुछ बताना कुछ और होता है और उदाहरण में समझाते समझाते अगर वो दिमाग क्या है निकल जाती दिमाग से, तो कोई ऐसी वगैरह बात नहीं है। यानी कि धातु क्या होती है दोस्तों, यानी कि धातु होती है हिंदी क्रियापदों का मूल रूप। क्या होती है दोस्तों, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु होती है। हिंदी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी, हिंदी क्रियापदों का, क्रियापदों का मूल रूप, हिंदी क्रियापदों का, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप, मूल रूप धातु होता है। देखिए दोस्तों, संस्कृत में अलग चलता है। संस्कृत में धातु जो आपकी धातु क्रिया होती है ना, वही क्या है आपके मतलब कि धातु होती है। धातु क्रिया आपके संस्कृत में अलग होती है, अपने हिंदी में अलग होती है। ठीक है दोस्तों, धातु होती है, बिल्कुल छोटी सी बात है ना। यानी कि हिंदी क्रियापदों का मूल रूप, हिंदी जो क्रियापद है ना दोस्तों, देखो हिंदी की जननी संस्कृत मानी जाती है। इसका अलग लॉजिक होता है, जब हम पढ़ते थे ना वो कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ती पढ़त पढ़ती, वो धातु रूप होते थे ना, वो इन्हीं से है। ठीक है, लेकिन इतना ये कोई नहीं पूछता कि धातु किसे कहते हैं। लेकिन वो भाई ने क्या कमेंट किया था, मैंने आपको बता दिया कि जो हिंदी क्रियापदों का जो मूल रूप होता है ना दोस्तों, वही धातु होती है। तो हम कहाँ थे, हम आपके अकर्मक क्रिया के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप भी व्यवस्थित नोट कर लो, हेडिंग लगा लो अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया को पढ़ने से पहले पहले मैं आपको बताता हूँ कि अकर्म क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, फिर बाद में आपको अकर्मक क्रिया पढ़ाऊंगा मैंने। यानी कि वे क्रियाएं, देखो अकर्मक का एक मतलब क्या था, वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए व्यक्ति अपनी इच्छा से कर सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ।
ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों, जो मैं स्वप्न कर सकता हूँ, यानी मेरे द्वारा मैं खुद अपने द्वारा कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो यानी कि देखने के लिए कुछ साधन होना चाहिए, कुछ माध्यम होना चाहिए, कुछ वस्तु होनी चाहिए, तो ये क्या आपकी सकर्मक में चली जाएगी। लेकिन मैं सो सकता हूँ, अब मैं सो सकता हूँ, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है ना, बिस्तर नहीं भी होंगे तो भी मैं सो जाऊंगा। मैं चल सकता हूँ, अगर मेरे पैर में चप्पल नहीं होगी तो भी मैं चल लूंगा। मैं क्या है कि आपको मतलब रो सकता हूँ, अब रोने के लिए कोई साधन थोड़ी चाहिए। रो सकता हूँ, सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, इसके लिए खाना पीना अलग अलग शब्दों में। तो इसकी मैं आपको परिभाषा के साथ कुछ कुछ ऐसे शब्द है ना, वो क्या है कि आपके अकर्मक में आते हैं, तो वो मैं आपको शब्द लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको अकर्मक की हेडिंग लिखवा दूंगा, ठीक है। छोटा सा सेक्शन है, अकर्मक क्रिया को फिर हम 3 भागों में बांटेंगे। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दूंगा, लेकिन आज उनको परिभाषा सहित और उदाहरण सहित मैं आपको आज याद भी करवा दूंगा, ठीक है। वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए, देखो परिभाषा लिख लो जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या कहती है? वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए, वे क्रियाएं वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए, वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए बाह्य या भौतिक, क्या दोस्तों ये शब्द याद रख लेना आप, तो बाह्य या भौतिक, क्या दोस्तों, बाह्य या भौतिक की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, नहीं होती है, नहीं होती है, वे अकर्मक होते हैं। क्योंकि अभी क्रिया नहीं लगाई हुई, तो इसलिए अपन ये नहीं लिखेंगे अकर्मक क्रिया होती है, अपना इतना की लिखना कि वे अकर्मक होते हैं। अब अकर्मक शब्द मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अब वो देखो, वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए बाह्य तथा भौतिक की आवश्यकता कुछ भी नहीं होती, यानी कि वो क्रियाएं जो व्यक्ति अपने आप खुद कर सकता है, यानी किसी माध्यम की, साधन की, वस्तु की, स्थान की, कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं होती। कौन कौन से होते हैं देखो दोस्तों, एक शब्द में देखो, जैसे कुत्ता कोई भौंकता है, ठीक है, कुत्ते को भौंकने के लिए किसी सीटी की आवश्यकता नहीं होती है, भौंकना, ठीक है दोस्तों। भौंकने के बाद देखो आना, मैं आ सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, इधर लिख के देता हूँ, आप भी साथ में साथ लिख लो, आना, जाना, चलना। अगर एक बार समझ लिया ना दोस्तों, तो आज जीवन याद रखने का वादा है मेरा। चलना, दौड़ना, मैं बैठ सकता हूँ, यानी कि बैठना, 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 चलना, हंसना, हंसना, रोना, ठीक है दोस्तों, और दहाड़ना, दहाड़ना, ठीक है दोस्तों। ये जो कुछ शब्द है ना दोस्तों, अब देखो इसमें व्यक्ति ही नहीं है, अब शेर भी दहाड़ सकता है, हाथी भी चिंगाड़ सकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर सकती है, कोयल कूकू कर सकती है, ये सारी जो है ना अकर्मक क्रिया आती है। लेकिन देखो मैं लिखने में तो हजारों लिख दूं, ठीक है दोस्तों। देखो कुत्ता स्वयं भौंक सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं नाच भी सकता हूँ, नाचना, नाचना भी इसके अंदर आ जाएगा, नाचना, ठीक है दोस्तों। यानी कि व्यक्ति जब ये समझ लो रे यार आप तो के, जब हमारे क्या परीक्षा वगैरह होती है ना, तब नेट बंद हो जाता है ना, यानी फोन को रख देते हैं अपन साइड में, अब अपनी मस्ती में जो धुन में जो गाना गाते हैं ना, वही समझ लो, ठीक है दोस्तों। देखो कुत्ते को भौंकने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, यानी कि चलना, मेरे को चलने के लिए तो चप्पल नहीं होगी तो भी चल लूंगा। दौड़ना, मैदान जरूरी नहीं है, मैं आपको यहीं भी दौड़ सकता हूँ, यानी कि किसी की जरूरत नहीं है। बैठना, चलना, हंसना, बोलना, दौड़ना, नाचना, ये जो जितने भी शब्द है ना दोस्तों, ये आपके इसी के अंदर आते हैं। और एक उड़ना, और भी लिख लो, क्योंकि चिड़िया, फिर अब ये एक उदाहरण लिखेंगे ना कि वायुयान आकाश में उड़ रहे हैं, तो फिर ये आपके इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बैठना वगैरह हो गया। अब देखो ये तो होती है अकर्मक क्रिया, अब होती है अकर्मक। अब ये तो मैंने आपको अकर्मक पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। अब आप हेडिंग लगाओ नंबर 1, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब है आपको समझने की बारी, और मैं आपको एक एक शब्द समझाऊंगा, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखो एक मैं आपको केवल छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो वे ऐसे मतलब लिखो, जिस वाक्य में, देखो जिस वाक्य में
क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके कुछ समझ में नहीं आई, ये है आपके हिंदी व्याकरण के लिए। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है। लेकिन अब अपन को इसको आसान समझने के लिए क्या करेंगे, देखो, अर्थात, ठीक है। अब आपको वो तो छोड़ देना है, अगर ये परिभाषा आपको याद भी नहीं रहना दोस्तों तो भी कोई मतलब नहीं, यानी कर्म नहीं होता, बस अकर्मक। अर्थात वे क्रियाएं, देखो ऐसे लिख लो, जिस वाक्य में देखो, जिस वाक्य में क्या क्या आएंगे, कर्ता आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है दोस्तों, कर्ता आता है। और क्या आती है, कर्ता क्रिया दोनों आए। क्या है दोस्तों, दोनों हो। ठीक है, दोनों हो, तथा कर्म का अभाव। क्या हो दोस्तों, तथा कर्म का क्या हो वहां पर, अभाव। कर्म का क्या हो दोस्तों, वहां पर अभाव हो। ठीक है दोस्तों, कर्म का क्या हो दोस्तों, वहां अभाव हो। वे क्रियाएं आपके अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो छोटी सी परिभाषा, वे क्रिया जिस वाक्य में क्रिया यानी कि कर्म नहीं हो। क्या है, कोई वाक्य लिखूंगा मैं, उसके अंदर कर्म नहीं होगा, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों आए लेकिन नहीं आएगा वो कर्म। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण लिख रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। जैसे अब देखो ये अब ये इनके सारे में लिखता हूँ, जैसे कुछ, जैसे देखो ऐसे लिख दो, देखो, पंछी आकाश में उड़ते हैं। देखिए दोस्तों, उड़ते हैं। अब देखो इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ कि देखो कुछ भी नहीं करना है अकर्मक और सकर्मक के लिए, ये समझ में आ जाए तो ठीक है। नहीं आए ना तो अब कुछ भी नहीं करना, आपको एक शब्द याद रखना, इसके अंदर क्या ऐसे क्या के द्वारा आपको प्रश्न करना है। ठीक है दोस्तों, क्या के द्वारा प्रश्न करोगे और उत्तर देखो कर्ता को छोड़ के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या हम बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या के द्वारा उड़ना, यानी क्या उड़, मतलब कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यानी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं दोस्तों, आकाश में उड़ रहे हैं। क्या उड़ते हैं, कुछ मिला क्या, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, स्थान मिला, लेकिन कौन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या और कौन का, दोनों का उत्तर एक ही मिल रहा है, क्या और कौन का। देखो क्या उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है ये तो नहीं दिखाया ना। तो देखो उड़ना क्या है, आप तो इसे याद रख लो, ये जो शब्द है ना उड़ना, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, और देखो कुत्ता भौंकता है, आगे लिखा मैंने, कुत्ता भौंकता है। राधा नाचती है। ठीक है दोस्तों, और राहुल सोता है। ठीक है दोस्तों, और अभी बताया था मैंने वायुयान आकाश में उड़ रहा है। आप तो ये है ना अभी मेरे साथ साथ लिख लो, वायुयान आकाश में उड़ रहे हैं। वायुयान आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पत्ता पेड़ से गिर रहा है। पत्ता पेड़ से गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, गिर रहा है। आगे लिखा मैंने आपके, चांदी घिस रही है। चांदी घिस रही है। आगे लिख लो, और गेहूं फिस रहा है। गेहूं फिस रहा है। देखिए दोस्तों, जितनी भी मैंने क्रियाएं लिखी ना दोस्तों, जितनी भी क्रियाएं लिखी, देखो ये जो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, देखो कुत्ता भौंकना क्या है, भौंकना क्या है, अकर्मक क्रिया। नाचना क्या है, अकर्मक क्रिया। सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया। देखो गिर रहा है, कौन गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। क्या और कौन का, दोनों का उत्तर एक ही मिल रहा है, और कर्ता मिल रहा है। कौन उत्तर इसमें, कर्ता कौन है, ये कर्ता कौन है, कुत्ता। कर्ता कौन है, राधा। कर्ता कौन है, राहुल। कर्ता कौन है, चांदी। क्या घिस रही है, चांदी घिस रही। कौन घिस रही है, चांदी घिस रही। क्या घिस रहा है, चांदी घिस रहा। कौन घिस रहा है, चांदी घिस रहा। क्या पिस रहा है, गेहूं पिस रहा। कौन पिस रहा है, गेहूं पिस रहा। यानी कि अब देखो
ये होगा। अब ये है ना दोस्तों अकर्मक क्रिया है, इसके अंदर ये कुछ उदाहरण है और इसके अंदर आपको केवल ये शब्द है ना, अगर आपने ये शब्द याद कर लिए ना दोस्तों, ये वाले, इनको कर देता हूँ मैं आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट कर दिया। ठीक है, अगर तुमने ये शब्द याद कर लिया, उड़ना, भोगना, आना जाना, चलना, दौड़ना, बैठना, चलना, यानी कि इसको आप इसके तरफ भी याद कर, वे क्रिया जिन्हें पूरा करने के लिए यानी किसी और के माध्यम की जरूरत नहीं होती, आदमी अकेला बैठा भी कर सकता है, वही आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ये इनके मैंने उदाहरण लिखाई थी। अब मैं लिखाऊंगा कि आपके अकर्मक क्रिया के उपभेद या भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो आप साथ के साथ उतारो, आपकी जीत सुनिश्चित है दोस्तों। ये जो उदाहरण है ना आने वाले हैं, ये उदाहरण, और ये गेहूं पिस रहा है, ये भी पूछा गया है फिलहाल में। ठीक है, और वायुयान आकाश में उड़ता है, पत्ता पेट से गिरता है, ये तो अपादान में भी पढ़ाते हैं सब। देखो अब मैं आगे लिखा था आपके अकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, अकर्मक क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं मैं अब आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये मिटा देता हूँ, थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे अब, क्योंकि नीचे में आपको क्या है कि दिखता वगैरह अगर कम होगा तो क्या है कि पूरा, बस आप तो ना दोस्तों ये है ना साथ के साथ समझ लो, और जब तक आपका काम भी हो जाएगा धीरे धीरे दोस्तों। संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया भी एक दिन हो जाएगी अपने। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में क्रिया विशेषण भी पढ़ा दूंगा मैं आपको अभिकारी। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ आपने हल्के में ले रखी होगी, ओ यार ये तो क्या है, ठीक है दोस्तों, ओ यार ये इसमें क्या है कि भर्तियाँ आ जाएगी और क्या, फिर हम एक साथ तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपके जिस भी सिलेबस की आपके अंदर है, मतलब तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपकी हिंदी व्याकरण है और उसके अंदर क्रिया, जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, देखिए लगभग मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, थंबनेल में जो चीज़ें लगाता हूँ ना दोस्तों, तो वही चीज़ मैं इसके अंदर ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबके अंदर कॉमन पढ़ाता हूँ, बहुत डीपली पढ़ाता हूँ। डीपली पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको वीडियो में इसी में ही याद करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको ना तीनों क्रिया में एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो अकर्मक क्रिया के प्रकार, तो कोई बात नहीं, तो अभी लिख देता हूँ मैं अकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी हेडिंग लगाई हमने, अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। 1 मिनट, है ना। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला कौन सा होता है दोस्तों? गत्यर्थक अक्रिय, मतलब कि गत्यर्थक है ना, गत्यर्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इनकी परिभाषा भी इनके साथ ही लिखूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना तीनों को मैं एक साथ ही यहाँ कहीं पढ़ा दूँ। गत्यर्थक क्रिया, और आगे आएगी अभी सितर्थक अक्रिय क्रिया। कौन सी आ जाएगी दोस्तों आपकी? सितर्थक अकर्मक क्रिया। सीधा लिख देता हूँ, अकर्मक क्रिया चल रही है अपने, तो इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि दूसरे में चले जाओगे आप। पहला होता है गत्यर्थक क्रिया, सितर्थक क्रिया, और तीसरी होती है आपकी अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, जैसे पूरा नाम इसका अपूर्ण अकर्मक क्रिया। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप फिर अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको केवल सीधा सीधा लिखूंगा, बिल्कुल जो जैसा अर्थ है ना वे वैसे ही काम करते हैं, जैसे ये लिखे ना मैंने दोस्तों, इनका अर्थ भी वही है, इनकी व्याख्या भी वही है, इनकी परिभाषा भी वही है। ठीक है दोस्तों, देखो गत्यर्थक का क्रिया, सितर्थक का क्रिया और अपूर्ण क्रिया, है ना। ठीक है दोस्तों, आप इसको सितर क्रिया मान लो, यानी कि सितर जो क्रिया होती है ना, स्थित क्रिया, वो मान लो। देखो इसके अंदर कर्ता क्या करेगा दोस्तों? कर्ता, ऐसे लिखो, इसमें कर्ता और इसमें लिखो कर्म। ठीक है दोस्तों, 2 शब्द में मैं आपको ये चीज़ें याद करवा रहा हूँ, ये चीज़ें अलग है आपको। ठीक है दोस्तों, इसमें कर्ता क्या रहेगा? कर्ता। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या रहेगा? आपके कर्म। ठीक है दोस्तों, कर्ता। ठीक है दोस्तों, और आपके इसमें क्या रहेगा? देखो इसमें है ना कर्ता। ठीक है दोस्तों, और आगे पूरक शब्द आएंगे। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? या ऐसे मान लो आप। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मान लो आपके कर्म। ठीक है,
अब देखो आपको याद कौन कौन से रखने हैं, आप भी ऐसे कैसे साथ में एक ही पेज में रखना है इनको, ठीक है। इनकी परिभाषा भी ये 2 शब्द में, इनकी भी 2 शब्द में, इसकी भी 2 शब्द में। ये क्या बोल रहा है, गत्यर्थ क्रिया, यानी कि इसमें क्या करेगा, कर्ता गति करेगा। जैसे मैं नाच रहा हूँ, ठीक है, मैं नाच रहा हूँ, उदाहरण के साथ बताऊंगा मैं आपको, मैं नाच रहा हूँ, जैसे मान लिखो कर्ता, इसमें कर्ता क्या करेगा, गति करेगा, यानी कि ऐसे लिख लो आप, कर्ता गतिशील। बस इस माध्यम से आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या मैं लिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, है ना, बोलने से क्या है कि कर्ता इसमें क्या रहेगा दोस्तों, गतिशील। एक मिनट यार, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आते हुए भी जानबूझकर गलत लिखे जाते हैं। गतिशील, ठीक है दोस्तों। कर्ता क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर गतिशील होता है। कर्ता कौन सा होता है दोस्तों, इसके अंदर गतिशील होता है। बाकी कर्ता दोस्तों इसमें गतिशील होता है, और क्रम का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। या लिख लो, अभाव नहीं आए तो क्रम नहीं होता, ऐसे लिख लो, क्रम नहीं होता है, ठीक है भैया। इसमें कर्ता तो रहेगा गतिशील। अब देखो स्थिरता करे, यानी इसमें कर्ता तो रहेगा आपके स्थिर, कर्ता क्या रहेगा दोस्तों आपके स्थिर। देखो ये सब लिखना आपको, ऊपर वाला स्थिरता की जो क्रिया है उसको छोड़ दो। क्रम का क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर अभाव, क्रम का दोस्तों अभाव रहेगा, क्योंकि पढ़ी रहे में अकर्म क्रिया, तो अकर्म क्रिया में क्रम कहाँ से आएगा दोस्तों, देखो कर्ता, इसके अंदर कर्ता के साथ में क्या आएंगे, तो पूरक शब्द आएंगे, ठीक है। इसमें क्रम का तो वैसे अभाव रहेगा, तीनों बात सही है, ठीक है। अभाव क्रम का, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ पर कर्ता के स्थान पर ना आप यहाँ एक शब्द लिख दो कि इसमें पूरक शब्द आते हैं, पूरक शब्द, ठीक है दोस्तों। देखो मैं परिभाषा भी लिखा सकता दोस्तों, लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। देखो इसमें कर्ता स्थिर रहता है, क्रम का, यानी ये वाली लाइन है नीचे वाली क्रम वाली, तो हम अकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें क्रम होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें गत्यर्थक यानी कर्ता क्या गति करेगा, इसमें कर्ता स्थिर रहेगा, और इसमें आपके पूरक शब्द आएंगे। अब आपको 3 इनके उदाहरण लिख रहा हूँ, आपका ये काम खत्म है, और आज जीवन याद रखने का ये मेरा वादा है, मैं आपको पूरा वापस 1 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने उदाहरण लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, उदाहरण से आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि कर्ता कैसे गति कर रहा है। जैसे मैंने लिखा है आपके मानव नाचता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है कि मानव नाचता है, ठीक है दोस्तों। नाचना मैंने आपको अकर्मक क्रिया लिखाई थी पहले, अभी 1 मिनट जस्ट पहले, ठीक है दोस्तों। मानव नाचता है, ठीक है। राघव दौड़ता है, राघव दौड़ता है। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले मैंने आपको इनके सारे के सारे बताए थे। राधा चलती है, ऐसे मान लो, राधा चलती है। चलना भी है क्रिया, अकर्मक क्रिया आती है कि नहीं आती दोस्तों, आप ये साथ के साथ देखो। अब देखो ये तो हो गया कर्ता, ठीक है। ये हो गया नाचना अकर्मक क्रिया, ये हो गया आपके कर्ता, ये हो गया आपके अकर्मक क्रिया, ये हो गया कर्ता, ये हो गया आपके चलने। यानी कि क्या कर रहा है, मानव चलता है, यानी कि क्या है कि चलना तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन गति कर रहा है ना कर्ता, ठीक है। अकर्मक क्रिया, इसमें भी करता है क्या, गति कर रहा है। इसमें भी राधा नाच रही है, नहीं नाच रही है तो गति हो रही है, ठीक है। राघु दौड़ता है, दौड़ने में गति हो रही है, लेकिन यहाँ क्रम का अभाव है, यानी कि क्रम नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी बिल्कुल बेसिक चर्चा है। अब देखो जैसे मैं आगे लिखा हूँ, जैसे इसी को ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, जैसे इसके उदाहरण लिखो, ठीक है। जैसे इसमें क्या रहेगा दोस्तों, कर्ता तो रहेगा आपके स्थिर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि अन्वी क्या कहती है दोस्तों, सोती है, अन्वी सोती है। अमित खाता है, यानी कि वो बैठा बैठा खा रहा है, ठीक है दोस्तों। अमित खाता है। अब आगे लिखा है, जैसे मैंने आपके अर्षित बेटा है, बेटा है, बेटा है, ठीक है दोस्तों, बेटा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर देखो, अन्वी है ना, सोती है,
यानी कि कर्ता तो स्थिर है, वो क्या कर रहा है, कर्म का अभाव। यानी कि ये देखो, खाना पीना सोना बैठना, ये तो सारी अकर्मक है, जाहिर सी बात दिख रही। अब देखो अमित क्या कर रहा है, खाता है। अब देखो वो बैठा बैठा खा रहा है। अब वो क्या आ रहा है कि एक जगह बैठी बैठी वो सो रही है, यानी कि सोने वाला आदमी एक जगह ही सोएगा ना दोस्तों, तो कर्ता स्थिर ही है ना, जाहिर सी बात है इसमें। और अर्चित बैठा है, अब आदमी एक जगह बैठा है तो कर्ता तो स्थिर हो गया ना, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, अकर्मक, यानी अकर्मक तो पढ़ ही रहे तो अकर्मक हो गए। अब इसके अंदर क्या आएंगे, अपूरक शब्द आएंगे। जैसे जैसे कुछ शब्द लिखता हूं मैं आपको। जैसे अपूरक शब्द कौन कौन से होते हैं ये समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा है, पहला लिखा है मैंने, कृष्ण जी भगवान है। ठीक है दोस्तों, ये जो भगवान शब्द लिखा ना मैं, ये आपके मान लो कृष्ण जी भगवान है। ठीक है, आप या वे क्या है दोस्तों, ईमानदार है, वे ईमानदार है, वे ईमानदार हैं। तुम बेईमान हो, तुम बेईमान हो। ठीक है, क्या लिख रहा मैंने, राधा क्या है दोस्तों, श्रद्धालु है। क्या है दोस्तों, श्रद्धालु है। ठीक है, और महेश दयालु है, महेश दयालु है, यानी कि भाव है, रमेश दयालु है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने ये शब्द लिखे हैं, कृष्ण जी भगवान है, पूरक शब्द है, वे ईमानदार है, तुम बेईमान हो, राधा श्रद्धालु है, महेश दयालु है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाते हैं आपके अपूर्ण शब्द, यानी कि पूरक शब्द आते हैं। ये पूरक शब्द है, भगवान, ईमानदार, बेईमान, श्रद्धालु, दयालु। ठीक है दोस्तों, कर्ता इसमें स्थिर है, फिर भी क्या है, क्रम का अभाव है। इसमें कर्ता गतिशील है, फिर भी इसमें क्रम का अभाव है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अकर्मक क्रिया हो जाती है आज कंप्लीट। और कल सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया के दोनों भेद पढ़ेंगे, और एक कर्म क्रिया और बहुकर्म क्रिया ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर करना, जिससे मेरा की मोटिवेशन बना रहे और जिससे मुझे लगे कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों।